सबसे पहले हम लोग भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने जिस तरह से बिहार विधान परिषद की शपथ ली और उसके बाद एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब उनकी कोशिश होगी कि फिल्मों की शूटिंग जो है और फिल्म का जो प्रोडक्शन है उससे का ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो बिहार में हो। और उनका ये भी कहना था कि अगर राज्य में अच्छी फिल्म सिटी बनेगी तो बिहार के जो कलाकार हैं उनको मुंबई जाने की जो मजबूरी होती है वो नहीं होगी और अपने ही राज्य में बेहतर मौके मिलेंगे। तो बिहार के कलाकारों को इससे कितना फायदा मिलेगा, और सवाल ये भी है कि क्या बिहार फिल्म इंडस्ट्री का नया हब बन सकता है और मुंबई छोड़ बिहार में शूटिंग करना कितना प्रैक्टिकल है? देखिए, उत्तर प्रदेश की तरह बिहार भी अपनी सांस्कृतिक पहचान बना सकता है, अपनी आर्थिक ताकत में उसको पहचान को बदल सकता है। न बिहार में प्रतिभा की कमी है, न बिहार में दर्शकों की कमी। हाँ, कमी अगर है तो सरकार की इच्छा शक्ति। अगर सरकार चाहती तो अब तक यहाँ पर फिल्म उद्योग के लिए जमीन भी मुहैया करा देती, स्टूडियो भी बन जाता, और जो आप कह रही हैं कि मुंबई की तरह, बिहार तो मैं मानता हूं कि प्रकृति ने इसे गोद लिया है। बिहार को इतने नेचुरल सीन है यहाँ, प्रकृति ने जिस तरह से पहाड़ भी दिया, मैदान भी दिया, गंगा का किनारा भी दिया, संगम भी दिया सोन, गंगा और अन्य नदियों का, तो मैं समझता हूं कि फिल्म की शूटिंग के लिए इससे बेहतर तो कोई जगह हो ही नहीं सकती है। अगर सरकार थोड़ी इच्छा शक्ति विकसित कर दे, जैसा कि पवन सिंह ने कहा है, अब कलाकार से थोड़ा आगे बढ़ करके, चूंकि एमएलसी बन गए हैं वो, तो उन्होंने एक कल्चरल लीडर के तौर पर कहा कि अगर बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री को ही अगर थोड़ा बढ़ावा दे दिया जाए, जो बिहार की पहचान रही है, तो क्यों नहीं हो सकता है। अब तो छोटे छोटे वेब सीरीज आ रहे हैं और किस तरह से ये हो रहे, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई छोटी छोटी लघु फिल्में आ रही हैं और हिट हो जा रही हैं। तो कोई जरूरी नहीं। अब तो जो हॉलीवुड और बॉलीवुड के भी जो कलाकार हैं वो बाहर कहाँ जाते हैं। बॉलीवुड के कलाकार भी अब स्विट्जरलैंड में उनकी शूटिंग नहीं होती है, वो महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, अलग अलग जगहों पर उसकी शूटिंग हो जाती है। क्यों नहीं बिहार बेहतर कर सकता है? आपको याद है, यहाँ तो फिल्म इंडस्ट्री में भी ये देखा जाता है कि बिहार की जो शूटिंग है, बिहार का जो कल्चर दिखाने की कोशिश है, वो भी मध्य प्रदेश में शूट हो रही है मूवीज मोस्टली, लेकिन बिहार के उसमें कल्चर है, बिहार का लैंग्वेज इस्तेमाल होता है, लेकिन शूटिंग जो है वो अन्य राज्य में हो रही है। हाँ, एक सीरीज अभी आया पंचायत, मैंने देखा पंचायत। तो पंचायत में जो फुलेरा गांव की जो भाषा है, बोलचाल की शैली है, जिस तरह से आपस में लोग एक दूसरे के ऊपर प्रतिस्पर्धा करते हैं, मैंने देखा कि अरे ये तो सारी कहानी बिहार के आंगन की है। बिल्कुल। लेकिन उसकी शूटिंग कहाँ हो रही है? तो मध्य प्रदेश के किसी गांव में शूटिंग हो रही है। तो वहां पर तो थोड़ा लगता ही। और कई ऐसी फिल्में, अब अपने जमाने के देवानंद और हेमा मालिनी मतलब कि सुपरस्टार थे लोग, और वो राजगीर में और नालंदा के खंडहरों में शूटिंग हुई थी। बिल्कुल। और वो जो शूटिंग हुई थी, तो स्थल की कमी कहाँ है। एक फिल्म बनी थी नदिया के पार, पूरी शूटिंग उसके उत्तर प्रदेश में हुआ था, बस 2 गांव की कहानी है वो, और इतनी अच्छी वो फिल्म चली, सब लोगों ने उसको सराहा। तो ऐसे नहीं है कि हमारे पास प्लेस की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत है तो बस सरकार की इच्छा शक्ति की। पवन सिंह ने उस तरफ ध्यान आकृष्ट किया है कि जब प्रतिभा बिहार का हो, हमारे पास उस तरह के स्थल भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पर भी जहां पर शूटिंग हो रही हो, उस स्थान को अगर थोड़ा सा प्रोटेक्टेड कर दिया जाए। अब तो खुले में शूटिंग हो रही है, जो बहुत सारी फिल्में आ रही हैं उसमें आर्टिफिशियल की जगह पर नेचुरल शूटिंग हो रही है, और नेचुरल प्लेस भरा हुआ है आपका बिहार में। वो मुंगेर हो, राजगिरी हो, गया हो, नालंदा हो, पावापुरी हो, ये जो गंगा का किनारा पूरा जो बक्सर से लेकर के और जो जाती है भागलपुर तक, वो उसके किनारे हों,
कहीं भी शूटिंग हो सकती है। रोहतास में इतना खूबसूरत वाटरफॉल्स है। अरे क्या बात है, वो रोहतासगढ़ का किला जो है वो कितना बढ़िया, कैमूर की पहाड़ियां, कैमूर देख लीजिए, जमुई के जो पहाड़ियां हैं, वो जो रजरप्पा का जो दामोदर नदी के उस तरफ जो इलाका है वो देखिए, पूरा कितना नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। तो ठीक है, वो बिहार का ही पार्ट था, थोड़ा झारखंड में चला गया है। तो बिहार इतने तरह के नदियों, झरनों, तालाबों और पहाड़ों, बाग बगीचों से भरा हुआ है। मैं तो मानता हूँ कि हाँ, नेचुरल शूटिंग हो सकती है। तो उन्होंने, पवन सिंह ने एक ध्यान आकृष्ट कराया है कि फिल्म सिटी यहाँ बनेगी। और सरकार क्या करे कि हमारे पास राजस्व की कमी है। भाई आपके पास राजस्व की कमी है तो इससे तो एक मार्केट प्लेस भी तो डेवलप करेगा। बिल्कुल, आप रोजगार फिल्म के अवसर। हाँ, फिल्म सिटी अगर बनेगी तो फिल्म सिटी के चारों तरफ क्या होगा, मार्केटिंग प्लेस डेवलप करेंगे। मार्केट जब डेवलप करेंगे तो जो भी लोग आएंगे वो तो उनके आर्थिक स्थिति तो बेहतर ही होगी ना। अच्छा, काम भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। कोई अलग से लाइट लगा रहा है, कोई कैमरा मैन बना हुआ है, कोई उसमें अलग अलग तरीके से उसका ये लगा रहा है, तो काम भी मिलेगा। बिहार के उस जमीन की ताकत का असर भी दिखेगा और प्रतिभा तो अद्भुत है यहाँ, और दर्शकों की कमी भी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के तौर पर कि फिल्म उद्योग के लिए एक ढांचा बनाया जाए बिहार में, अगर पवन सिंह ने कहा है तो एक अच्छी बात है। और इसकी मांग बहुत पहले से उठ रही थी। मैं तो अभी कुछ दिन पहले था, कला संस्कृति मंत्री के साथ एक प्रोग्राम में था, मैंने उनको कहा इस पर आपको गंभीरता पूर्वक विचार करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बिहार का ऐतिहासिक, ज्योग्राफिकल और सामाजिक जिस तरह का ताना बाना है, इसमें तो इतनी कहानियां हैं। और अगर उसको फिल्माया जाए उन्हीं जगहों पर, इतना समृद्ध इतिहास है बिहार का कि जिसमें उन्हीं जगहों से फिल्माया जाए, वो मौर्यन पीरियड से लेकर के और अलग अलग कालखंडों में, गुप्त काल से लेकर नंद वंश से लेकर के, अगर वो सारे कालखंडों का उन केवल खंडहरों को दिखाया जाए, उसको फिल्माया जाए, मैं समझता हूँ कि एकदम नेचुरल होगा और सत्य के करीब होगा। लगेगा नहीं कि केवल अभिनय है, बल्कि अभिनय के साथ सत्य से साक्षात्कार भी वहां कराया जा रहा है। तो बिहार अद्भुत प्रकृति ने नवाजा है इसको, और अलग अलग तरीके से। जिस राज्य में गंगा जैसी नदी बहती हो, अभी आप आइए शाम में तो जो गंगा के किनारे, नाम तो लोग उसका मेरीन ड्राइव रख दिए हैं, भाई नदी के किनारे समंदर कहाँ आ गया। हालांकि वो रिवर फ्रंट है गंगा का, तो लेकिन रिवर फ्रंट मैंने देखा है कई बार, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में मैं गुजरता हूँ और लड़कियां स्कूटी लगा लगा करके वहां पर आइसक्रीम खा रही है, और बड़े सुकून से लोगों को मैं देखता हूँ कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, टहल रहे हैं। मतलब 7 बजे के बाद, इवनिंग के बाद पूरा गंगा का किनारा, वो दीघा से लेकर के गांधी मैदान तक अद्भुत नजारा वहां का दिखता है। और मैंने तो देखा कि कई बार जब बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो रहा था, सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, तो जो नेशनल चैनल वाले भी आए, उन्होंने कहा कि नहीं, आप आ जाइए गंगा के किनारे, हम लोग यही जेपी सेतु के सामने, वो सेतु की तस्वीर भी आएगी और जरा आप सुनेंगे भी, और यहीं से हम लोग इसको लाइव करेंगे। तो अब तो बिहार बेहतर बना है। जरा आप जेपी सेतु से रात में क्रॉस कीजिए और देखिए इस पटना का नजारा, अद्भुत नजारा है। वैसे कई शहर हैं बिहार में जहां पर शूटिंग हो सकती है। नेचुरल ब्यूटी है यहाँ की, ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि रही है, प्रतिभा तो है ही यहाँ के लोगों को। तो जो मुंबई जाकर के जो लोग इतना समय देते हैं, एक कमरे में रह करके और 10, 20, 50 वर्षों तक संघर्ष करते हैं, बिहार में क्यों नहीं? मनोज तिवारी हो या पवन सिंह हो, मनोज वाजपेयी हो या शत्रुघ्न सिन्हा हो, इसी मिट्टी से निकले ना, इसी बिहार के गांव से निकले और जाकर के वहां पर अपने को साबित किया। फिर अगर उनको बिहार में ही एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो मुंबई में जाकर के संघर्ष करने की क्या जरूरत है? एनएसडी के मैक्सिमम स्टूडेंट मिलते हैं हम लोगों को, जो कहते हैं कि अगर बिहार में सरकार थोड़ी सोचती। एक छोटा सा रंगशाला बना है यहाँ, प्रेमचंद रंगशाला, कभी कभी जाता हूँ तो देखता हूँ कि हमेशा वहां कोई ना कोई नाट्य मंचन चलते रहता है।
कभी खाली नहीं रहता है। वो दिन के उजाले में भी चल रहा है, कोई मंचन चल रहा है, शाम में भी चल रहा है, रात में भी चल रहा है। मतलब कि कला और कला की साधना के प्रति लोगों का एक अलग तरह का लगाव है बिहार में। सिंगर है, बहुत सारे। अब तो अलग अलग नृत्य की विधाएं, अब छोटी छोटी बच्चियां जो स्कूल जाती हैं, मैंने देखा है कि उनके माँ पिताजी उनको लेकर के किसी डांस स्कूल में ले जा रहे हैं कि इसको भरतनाट्यम सिखाना है, इसको ये सिखाना है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाने जा रहे हैं। उन प्रतिभाओं को केवल अगर मंच मिल जाए तो बिहार बेहतर तो कर सकता है, न केवल सांस्कृतिक तौर पर बल्कि आर्थिक तौर पर। पवन सिंह ने एक मजबूत संकल्प लिया है, देखते हैं बीजेपी से नए विधान परिषद कितना सफल हो पाते हैं बिहार को और बिहार की प्रतिभाओं को मंच दिलाने में, कि बिहार उस तरह का प्लेस बने। बिल्कुल।